जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल बीबीसी लखनऊ से बात कर रहा हूं। विपक्ष की भूमिका में, जैसा कि अपनी टाइटल देखा, मैं बात कर रहा हूं लखीमपुर जनपद के लोकसभा सीट खीरी की। और मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपका नेतृत्व करने वाले नेता में क्या इस प्रकार से गुण होना चाहिए। एक लेटर है जिस पर हेडिंग बनी हुई है, उनके भ्रष्टाचारों को जाने अपने खीरी लोकसभा सांसद के काले कारनामों के क्या आपका नेता ऐसा होना चाहिए जिस पर षड्यंत्र प्लान के तहत किसानों के ऊपर वाहन चढ़ाने का आरोप लगा हो, जिसको एसआईटी के द्वारा यह कहा गया हो कि यह घटना प्री प्लान षड्यंत्र के द्वारा रची की गई हो, और उसके बावजूद विपक्ष की तरफ से जो आज उनका इस्तीफा मांगा जा रहा और केंद्र की दबाव की वजह से आज तक इस्तीफा नहीं दिया गया है। जो सरेआम बैठकों में किसानों को अपशब्द कहता है, आवारा कुत्तों की संज्ञा देता है, जनपद लखीमपुर खीरी से भगाने की धमकी देता हो, क्या ऐसा नेता आप स्वीकार करेंगे? खीरी जिलों को जिसने खीरी जिला के अनेकों किसानों की सरकारी जमीनों को हड़प लिया हो, ट्रस्ट के माध्यम से, सोसाइटी एनजीओ के माध्यम से परिवार में मुहैया करा दिया हो, और वहां पर अस्पताल जैसे नाम से उस जमीन को हड़पने का काम, कब्जा करने का काम किया गया हो। जो किसानों के नेता राकेश टिकैत को जो है 2 कौड़ी का गंवार कौड़ी के भाव बिकने वाला जो है कौड़ी का दलाल, 2 कौड़ी का दलाल आज जैसे अपशब्द को बोला गया हो, जिसने आज तक राज्यसभा सांसद व सदन में विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे पर जो चर्चा होनी थी, केंद्र के संरक्षण में, आज तक चर्चा ही ना होने दिया हो, जिस पर पत्रकारों को धमकाते हुए जो है मनगढ़ंत कहानी अपने मन मर्जी मुताबिक प्रेस में लेख छपवाने, पत्रिकाओं में अपनी मनमर्जी के मुताबिक खबर प्रकाशित कराने का आरोप लगा हो, जिनको बच्चों पर गुंडागर्दी, आवारागिरी और गैर लाइसेंसी हथियार रखने की आरोप लगा हो, जो कि अनेकों मुकदमों में लिप्त हों, अपने ऊपर लगे सभी मुकदमों पर न्यायालय के ऊपर पद के चलते क्लीन चिट कराने का दबाव बनाए हो, जिसको 1996 में अनेक मुकदमों को चलते हुए हिस्ट्री सीटर घोषित किया गया हो, जिसके ऊपर अनेकों गैर लाइसेंसी हथियार रखने का और सरकारी फाइलों को जब्त करने का आरोप लगा हो, जिसने पुलिस के द्वारा आरोप चार्जशीट दाखिल करने पर फाइलों को गायब करने, पुलिस विभाग को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा हो, जिस पर इंदिरा मनोरंजन पार्क में 9 लाख वृक्षारोपण, 9 लाख वृक्षारोपण का भ्रष्टाचार का और पार्क की बहाली का भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, जिसके द्वारा लिए गए 2 गांव आज भी बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं के लिए भीख मांग रहे हों, जिसने दुधवा राष्ट्रीय जो वन विभाग है, उद्यान है, वहां के पदाधिकारियों के साथ बदसलूकी करते हुए वन तस्करी, जानवर तस्करी पर मिली भगत का आरोप लगा हो, जिस पर बीजेपी राजनीतिक दल के द्वारा बैंक में डायरेक्टर या सहायक कर्मचारियों के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बनने का जबरन आरोप लगा हो, जिसके ऊपर 2002 में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने प्रभाकर गुप्ता मर्डर केस पर मामला दर्ज किया हो, और आज तक वह इस मामले से बरी न हो पाया हो, जिस पर निगासन, तिकोनिया, नरसंहार जैसी घटना का प्लान हरियाणा के खट्टर मनोहर लाल की इशारों के अगेंस्ट किया गया आरोप लगा हो। आदि इस तरीके से एक लंबी परस्त लिस्ट है। मैं जनपद लखीमपुर खीरी के युवाओं से कहना चाहता हूं, जाति पात धर्म की राजनीति छोड़कर जो आपके नेता नेतृत्व कर रहे हैं काली राजनीति का, उस पर प्रश्न करें, अपने हक और अधिकार की लड़ाई करें। आखिरकार हम सब की उम्र ही तो बर्बाद हो रही है। क्या इस तरीके की दावी छवि वाले नेताओं को आप लोकसभा भेजेंगे, सांसद भेजेंगे, जो आज तक युवाओं के हक और अधिकार या किसानों के हक और अधिकार की बात ही करते ना दिखाएंगे हों, सिर्फ सरकार की हजूरी, चमचागिरी, गुलामी करने में लगे हों? ऐसे नेताओं को धिक्कार करें। जल्द ही बहुआयामी राजनीतिक दल आपके जनपद से ही निकल कर आ रहा है। युवाओं से निवेदन है कि उठे, आज जागे, राजनीति में आए। बहुत सारी बातें रखनी निवेदन करूंगा, चिंतन मन कर। जय हिंद, जय भारत, गुलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।